जिस परिवर्तित स्थिति में बैठे हैं, यह परिवर्तन क्यों हुआ, इस विषय में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है, इसलिए उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। जब जब चुनाव आता है, चुनाव छोटा हो, चुनाव बड़ा हो, उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, तो कई नेताओं का दल छोड़ना, दल में जाना, ये सिलसिला चलता रहता है। भिंड के लोग तो इसके बड़े साक्षी भी हैं। लेकिन अगर उद्देश्य की पवित्रता हो तो निश्चित रूप से आंदोलन की सार्थकता सिद्ध होती है। ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय महामंत्री थे, इनर टीम के मेंबर भी थे और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनका बड़ा स्थान था। लेकिन पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने अनेक घोषणाएं की। उस घोषणाओं में जनता बह भी गई, चाहे वो 2 लाख रुपए के किसान का कर्ज माफ करने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री की अकर्मण्यता हो, चाहे कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार हो, चाहे कार्यकर्ताओं के साथ की जाने वाली अनदेखी हो, इन सब से ज्योतिरादित्य जी का मन व्यथित हुआ और उस व्यथा के कारण कई दिन से उनके मन में कुलबुलाहट थी। और आप सबको अनुभव आया होगा, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का धारा 370 समाप्त करने का फैसला हुआ तो कांग्रेस की बोलती बंद थी, लेकिन ज्योतिरादित्य जी ने उस फैसले का समर्थन किया। और इसलिए जब यह परिस्थिति मध्य प्रदेश पर खड़ी हुई तो ज्योतिरादित्य जी ने निर्णय किया कि कांग्रेस को तिलांजलि देनी होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके मित्रों को, जिनका ओपीएस भदौरिया ने, हम सब जानते हैं कि कोई सरपंच भी किसी के कहने से अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। 4 साल की विधायक को लात मार देना यह किसी के जीवन में आसान नहीं होगा, लेकिन मुद्दे के आधार पर, राज्य की राजनीति के आधार पर अन्याय और भ्रष्टाचार के विरोध में जब ज्योतिरादित्य जी ने कहा, तमाम सारे विधायकों ने अपने पद को त्याग दिया और दिल्ली में उन्होंने इस्तीफा दिया। ये परिस्थिति जब खड़ी हुई तो मध्य प्रदेश की राजनीति ने करवट ली। जो लोग ज्योतिरादित्य जी को सड़क पर लाना चाहते थे वो आज खुद सड़क पर आ गए हैं और ज्योतिरादित्य जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बगल में विराजमान हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर समूचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से ज्योतिरादित्य जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करना चाहता हूं।
मित्रों, आज शिवराज सिंह जी के हम सब के मध्य में विराजमान हैं। वो विस्तार से अपनी बात कहेंगे। मैं 2-3 छोटे छोटे निवेदन आप सबके बीच में जरूर करना चाहता हूं। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो परिस्थितियों के कारण होते हैं, और कारण होते हैं तो उन कारणों का समाधान करना होता है, और समाधान करना पार्टी के लिए और कार्यकर्ता के लिए चुनौती बन जाता है। और ऐसी परिस्थिति आज हम सब लोगों के सामने है। इस चुनौती को हम सबको मिलकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस चुनौती को शिवराज जी के अकेले कंधे पर डालने से काम नहीं चलेगा। इस चुनौती को ज्योतिरादित्य जी के कंधे पर भी डालने से काम नहीं चलेगा। इस चुनौती को हम सब कार्यकर्ता मिलकर स्वीकार करेंगे तो कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं करेगा। जहां तक विकास का सवाल है, तो सारा जग इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और विकास ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विकास होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो विकास नहीं होगा। यह मध्य प्रदेश में भी आप सब लोगों ने देखा है, और देश भर में भी आप सब लोगों ने देखा है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। गांव में अंधेरा था, सड़क पर गड्ढे थे, बीड़ में डाकू थे, और उस समय जब जुलूस निकलते थे तो एक ही नारा लगता था, जब तक रहेंगे डिग्गी तब तक घर में चलेगी डिग्गी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को। जब वो मुख्यमंत्री बने थे, इस मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, और आज शिवराज जी के कृतित्व और व्यक्तित्व, उनकी दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में 18,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, और इसके कारण गांव-गांव को बिजली मिल रही है।